एक बार भगवान यमुना के पुलिन पर वंशी बजा रहे थे। दाऊ दादा पास में बैठे थे। भगवान ने अद्भुत वंशी बजाई और भगवान ने जब वंशी को विश्राम दिया तो दाऊ दादा ने कहा, लाला तू वंशी बड़ी अच्छी बजाता है, अरे नेक मुझे भी दे, मैं भी जरा बजा के देखूं। तो कन्हैया ने कहा, दादा आप चाहें हमसे हमारे प्राण ही मांग लो, हम हंसते हंसते दे देंगे, परंतु हम अपनी बांसुरी किसी को नहीं दे सकते। अरे लाला, अरे ऐसो कहा है तेरी या बांसुरी में, अगर ये टूट जाएगी तो हम तो एक नई बनवाए देंगे। अरे ना दादा, अरे ऐसी तो आप कभी ना बनवा पाओगे, ये कोई साधारण पेड़ से नहीं बनी है। अच्छा तो कैसे बनी है, कैसे इसका निर्माण हुआ है? तो कन्हैया कहते हैं, तो सुनो दादा। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, ताहे वंशी के नाम कटाए धरी है। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है। विष्णु जी ने या में छेद करो है, आचार्य जी ने याहे देखी घरी है। अरे सो मांगी रहे देखन को, मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। कैसे आई है? बोले कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो। कुबेर के उस दिव्य भंडार में, उस कलश में एक पेड़ का जन्म हुआ। उस पेड़ को वंशी के लिए काट करके रख लिया गया। किसने काटा? बोले ऐसा वैसा किसी को नहीं भेज दिया गया, जाओ भाई काट के ले आओ। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी, शेष जी काट करके लेकर के आए और शिव जी ने उसको साफ सुथरा किया, कटाई छटाई की, और ब्रह्मा ने सनकादि करी है। और विष्णु जी ने इसमें जो छिद्र हैं ये किसने किए हैं? बोले विष्णु जी ने यहाँ में छेद कियो है। और जब बन करके एकदम तैयार हो गई तो आचार्य जी ने याहे देखी घड़ी है। आचार्य जी ने एक घड़ी देख करके इसका निरीक्षण किया, बोले बहुत सुंदर, ले जाओ, अब इसको किसी को मत देना। तो सो मांग रहे देखन को, मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। अरबों खरबों की है ये बांसुरी, हम नहीं दे सकते किसी को। और इस वंशी से, वंशी के वैशिष्ट के बारे में गोपियों ने भी वेणु गीत में गाया है। अब इन गीतों की चर्चा, स्तुतियों की चर्चा 1 घंटे में क्या 1 महीने में भी असंभव है। कल महाराज जी आए हैं, पीछे बैठे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने कहा कि स्तुतियों में कुछ ऐसी बात हुई, हमने कहा कि अगर वास्तविक चर्चा की जाए, संत जन कहते हैं, तो इन गीतों में ही 7 दिन लग जाएंगे। अगर गोपी गीत की बात करें तो 7 दिन में गोपी गीत को समझाना, उसके तात्पर्यार्थ को समझना 7 दिन में भी कम है। और 7 दिन में लगातार की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ। 24/7 भी इसको समझाना असंभव है, उसके भाव को। तो वेणु गीत में गोपियाँ वेणु के वैशिष्ट के बारे में बतलाती हैं। गोपियाँ आपस में एकत्रित होकर के बैठती हैं और एक गोपी कहती है, अरे बहना, अरे ना जाने या बावरी बांसुरी ने ऐसो कौन सो पुण्य कियो है। अरे जिन कन्हैया के हम दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं, उन गोविंद के साथ ये अहर्निश रहती है। कन्हैया एक क्षण को भी इस वंशी को अपने से दूर नहीं रखते। तो एक गोपी कहती है, अरे बहना, ये कन्हैया के पास में रहती ही नहीं है, अपितु ये कन्हैया से अपनी सेवा भी करवाती है। अच्छा, सेवा भी करवाती है, कैसे? तो गोपी कहती है, एक दिन या बांसुरी ने कन्हैया से कही, कन्हैया मैं नेक थक गई हूँ, थोड़ी देर विश्राम करना चाहती हूँ, मेरे लिए सुखद शैया की व्यवस्था करो ना। जैसे ही इसने कन्हैया को आदेश दिया, सोई कन्हैया ने अपने कर कमलों का पलंग बिछा लिया और कर कमलों के पलंग पर इसको लिटा दिया। भगवान का उस समय का आप दर्शन करें जिस समय भगवान वंशी बजाते हैं, तो आप इस लीला को समझ पाएंगे। तो भगवान ने वंशी के लिए कर कमलों का पलंग बिछा दिया और कहा कि भाई अब ठीक है, अब सो जाओ। लेकिन या बावरी को फिर भी नींद ना आई। बोली, नहीं कन्हैया, मैं बिना तकिया के नहीं सो पाती हूँ, तो मेरे लिए तकिया की व्यवस्था भी तो करो ना। सोई गोविंद ने अपने अधरों का तकिया लगा दिया। बोले अब तो ठीक है, अब सो जाओ। तो कहती है, नहीं नहीं, अभी तकिया तो लग गया है और
शैया भी सुखद है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की लग रही है, थोड़ा पंखे की व्यवस्था और हो जाती। सोई कन्हैया अपनी विशाल पलकों को बार बार उठाते हैं गिराते हैं, उठाते हैं गिराते हैं, मानो अपनी दो दो पलकों से इस वंशी के ऊपर पंखा झल रहे हों। कहते हैं अब तो ठीक है, लेकिन या सौत को फिर भी नींद ना आई, तो कहती है कन्हैया मैं जरा थक गई हूँ और कोई मेरे अगर पैर दबा देता तो बड़ी अच्छी नींद आती। तो कन्हैया कहते हैं अच्छा अभी दबाते हैं। सोई कन्हैया धीरे 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 करके मानो इसके चरण दबा रहे हैं। कहते हैं अब तो ठीक है, अब सो जाओ। तो कहते हैं नहीं अभी कुछ कमी है। क्या कमी है भाई? बोले मैं महारानी हूँ तो महारानी जैसा वैशिष्ट होना चाहिए। अच्छा बताओ क्या करना है? बोले मेरे लिए ना छत्र है ना कहीं चंवर है। पहले पुराने समय में राजाओं के लिए रानियों के लिए छत्र और चंवर की व्यवस्था होती थी, जहाँ जाते थे छत्र साथ में जाता था, वो कहाँ है? बोले अच्छा। सोई कन्हैया अपने कानों में जो दो कुंडल हैं उन कुंडलों को वंशी के ऊपर ऐसे तान देते हैं जैसे उन्होंने दो दो छत्र वंशी के ऊपर तान दिए हों। बोले एक की बात कर रही हो, दो दो तान दिए हमने। और जब कन्हैया वंशी बजाते हैं तो उस समय जो उनकी नासिका के अग्रभाग में मोती लटक रहा है ना, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम, तो नासिका के अग्रभाग में जो मोती लटक रहा है वंशी बजाते समय वो बार बार मोती ऐसे ढुलता है जैसे गोविंद वंशी के ऊपर चंवर ढुला रहे हों। बोले गोविंद भगवान की।